एट दी एंड हमको वो मतलब गलत पासिंग वाली गाड़ी लेनी पड़े। गुड मॉर्निंग पीपल। तो जो अपने पिछला वाला वीडियो देखा वो ओला के डिलीवरी के बारे में था, और उस वीडियो में मैंने कहा था कि मैं स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करूँगा कि ओला ने क्या मतलब मेरी जो डिलीवरी आई थी उसमें क्या मैसअप कर दिया। एक्चुअली मैंने जो मेन पार्ट था वो बता दिया था तभी, गाड़ी के पासिंग का इशू हुआ था। तो अभी वो कैसे इशू हुआ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि क्या चीज़ें होती गई और उसकी वजह से एट दी एंड हमको वो मतलब गलत पासिंग वाली गाड़ी लेनी पड़े। तो उससे पहले हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शुभम एंड यू आर वाचिंग स्टेल्थ ब्लैक राइडर। तो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत, आज के दिन की शुरुआत। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने ओला की स्कूटर ऑर्डर की तो वो आई गेस वो टाइम मैं ट्रिप पे था, जो बेंगलोर मैसूर ऊटी वाला जो ट्रिप है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वो जाके चेक कीजिए। तो मैं वो ट्रिप पे था, तब वही टाइम पे उनका विंडो ओपन हुआ था। आई गेस वो सेकंड या थर्ड टाइम कुछ विंडो ओपन हुआ था परचेस के लिए। तो वो टाइम उन्होंने फुल पेमेंट लिया था। उसके पहले वाला जो विंडो ओपन हुआ था वहाँ पे वो कुछ 20 या 40,000 कुछ एडवांस ले रहे थे फॉर कंफर्मेशन ऑफ द ऑर्डर, और उसके बाद डिलीवरी के पहले वो पूरा अमाउंट ले रहे थे। तो मुझे लगा वही प्रोसेस है, लेकिन उन्होंने फुल अमाउंट लिया। नॉट ए इशू, मैंने पे कर दिया। सो मुझे कुछ ऑलमोस्ट 1,32,000 उसका कुछ पड़ा, अप्रॉक्सीमेट 1,32,000 कुछ था, मतलब एग्जैक्ट वही अमाउंट था। तो 142 का स्कूटर पड़ा, मतलब 130 उसका शोरूम प्राइस है। फिर उसके ऊपर इंश्योरेंस, हेलमेट, चार्जर, डिलीवरी, ये सब चीज़ें जुड़ जाड़ के 12,000 बढ़ गए, विच कम्स डाउन टू 142, और उसमें से 10,000 सब्सिडी मिला। तो 132 में मुझे फाइनल स्कूटर डिलीवरी का कॉस्ट पड़ा, मतलब मुझे उतना पे करना पड़ा। सो दैट वाज ऑल। वो मैंने कुछ 16, 17 या 18 कुछ मार्च को ऑर्डर किया था, और वहीं पे वो टाइम पे ऑर्डर के टाइम पे मुझे डेट आया था 30 अप्रैल को आपका स्कूटर डिस्पैच हो जाएगा ओला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से। दैट वाज ऑल गुड, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं था, और वही टाइम पे डिस्पैच हुआ 30 अप्रैल को। उससे पहले भी मुझे 1-2 बार कॉल आया था डॉक्यूमेंट कन्फर्मेशन के लिए। तो अभी इसमें ऐसा होता है कि जो अकाउंट से या जो मोबाइल नंबर से जो नाम और पैन कार्ड डिटेल्स डाल के आप बुक कर रहे हो, तो वही स्पेसिफिक डिटेल के नाम पे गाड़ी रजिस्टर होगी किसी और के नाम पे। या मतलब फॉर एग्जांपल अभी मेरा क्या हुआ था, मैंने खुद के नाम पे रजिस्टर करवा ली थी और मुझे ट्रांसफ़र करना था वो पापा के नाम पे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि उन्होंने कहा आपने एडवांस पेमेंट कर दिया तो कुछ चेंजेस नहीं हो सकते, जिसके अकाउंट से किया है वही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने वो भी मान लिया। फिर उसके बाद कलर चेंज का भी एक ऑप्शन था। अभी मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली, थोड़ा घर वालों के साथ मिसकम्युनिकेशन हो गया। घर वालों ने कहा था वाइट कलर ऑर्डर करना है, लेकिन मैंने ब्लैक ऑर्डर कर लिया। तो वो भी पेमेंट के बाद उन्होंने कहा कि आप कलर चेंज नहीं कर सकते। मतलब बेसिकली हम कोई भी गाड़ी लेने जाते हैं डिलीवरी से पहले 1 वीक पहले तक यू कैन चेंज द कलर, और जो भी चीज़ है 1 वीक भी छोड़ दो, 1 महीना पहले तक यू कैन चेंज। मैंने जैसे ही पेमेंट किया था उसके दूसरे दिन ही कॉल किया था कि नहीं मुझे कलर चेंज करवाना है, बट दैट डिडंट हैपन। सो वी एक्सेप्टेड दैट एज वेल। ठीक है, जान दो, ब्लैक कलर इज़ ऑल्सो गुड, नॉट अ प्रॉब्लम। वो भी ले लिया हमने। फिर उसके बाद बात आती है 30 अप्रैल को गाड़ी डिस्पैच हुई। आई गेस समवेयर अराउंड 2 या 3 तारीख को गाड़ी पुणे में आ गई थी, और मुझे जो पासिंग होती है, आरटीओ पासिंग होती है, उसके लिए कॉल आ गया, विच वॉज अराउंड आई गेस 3rd या 4th मई के अराउंड कुछ कॉल आया था। वो बंदा घर पे आया। सो अभी वो बंदे का भी ऐसा था कि उसने कॉल किया एंड ही सेड कि वो 4 बजे के अराउंड आएगा। देन आई वॉज एट होम टिल 4। फिर उसका मुझे फिर से कॉल आया अराउंड 4-4:30 कि मुझे लेट होगा, और मुझे कुछ और काम था तो मैं उसके लिए बाहर चला गया। फिर उसका 5, 5:30 बजे फ़ोन आया कि वो आ गया करके, और मैं वो टाइम पे बाहर था। तो फिर मुझे उधर से घर आते आते ऑलमोस्ट आधा घंटा लगा। फिर उसी भागदौड़ी में उसको डॉक्यूमेंट के जेरोक्स देने थे जो मैंने ऑलरेडी सबमिट किए थे, लेकिन उनको जेरोक्स चाहिए थे। वो जेरोक्स तो आजू बाजू कुछ था नहीं, उसके लिए अलग से भागा दौड़ी हुई। और फिर वही टाइम स्पैन में मुझे कहीं और भी निकलना था। तो फिर उसके चक्कर में वो बंदे को मैंने रोड पे ही रुकाया, वहीं पे मैंने उसको सब चीज़ें दी। मैंने डॉक्यूमेंट वो जब साइन करनी चाहिए सब साइन कर ली, और अभी वहीं पे मेरी गलती हुई या उस बंदे की गलती हुई या किसकी गलती हुई पता नहीं, क्योंकि मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं किया, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट मुझे समझ में नहीं आता कि उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। तो वो डॉक्यूमेंट वो जब गाड़ी की पासिंग हुई तो वो टाइम पे उन्होंने कहा कि वो जो आपने डॉक्यूमेंट साइन किया था वो रत्नागिरी के आरटीओ के लिए था। अभी यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि अगर आपको आरटीओ में पासिंग करवानी है तो आपको वो स्पेसिफिक जगह का एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, कोई भी अदर देन मतलब कोई और। समझो मैं अभी पुणे में रहता हूँ तो मुझे पीसीएमसी की पासिंग करवानी है तो मुझे यहाँ का एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा।
मैं अगर मेन पुणे सिटी में रहता हूँ तो मुझे वहाँ की गाड़ी पासिंग करने मुझे वहाँ का एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। तो ऐसे पासिंग का यूजुअली सीन होता है, लेकिन अब ये इनका ओला ने किस एजेंट के साथ टाइप किया पता नहीं, वो बल्क में पासिंग किए जा रहे हैं, एड्रेस प्रूफ कुछ देख नहीं रहे। तो अगर बाई चांस अगर मैंने रत्नागिरी के फॉर्म पे भी साइन किया था, तो रत्नागिरी का जो पासिंग है MH08, उसके लिए आपको कुछ एड्रेस प्रूफ चाहिए, लाइट बिल चाहिए, आधार कार्ड चाहिए जिस पे एड्रेस हो। वो तो कुछ नहीं था, मेरे सब डॉक्यूमेंट यही के हैं PCMC के जो MH14 के अंडर आते हैं, तो भी उन्होंने रत्नागिरी के अंडर पासिंग कर दी। अभी पता नहीं किसके एंड से गलती, क्योंकि मैंने भी वो डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया। अभी वो जो राइडर था, जो बंदा था, उसने चेक करना चाहिए, क्योंकि उसको ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ पता है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं थी। जब ये चीज़ जो भी चीज़ें हैं मुझे पता चली आफ्टर रिसर्च। फिर उसके बाद जैसे ही 3rd या 4th को वो बंदा साइन लेके गया, उसके 2nd या 3rd डे मोबाइल पे मैसेज आ गया कि आपकी गाड़ी MH08 इस पर पासिंग हो गई है। तो आई गेस मुझे लगा गलती से मैसेज आ गया हो, क्योंकि उनकी बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हो रही। फिर डिलीवरी के जैसे ही मुझे मैसेज आया, उसके दूसरे दिन मुझे डिलीवरी के लिए कॉल आया कि आपकी गाड़ी डिलीवरी के लिए आ रही है, तो आज शाम पे आ जाएगी। फिर उन्होंने वहीं पे मेंशन किया कि आपकी गाड़ी रत्नागिरी की पासिंग हुई है। मैं बोला ये चीज़ हमने नहीं कही थी, रत्नागिरी की पासिंग करनी है। फिर मुझे 10-15 मिनट बाद जो मेन एजेंट का हेड है उनका कॉल आया। उन्होंने कहा कि आपने गाड़ी की पासिंग रत्नागिरी की करवाई है। मैंने बोला ऐसे नहीं करवाई मैंने, मतलब स्पेसिफिकली कहीं पे मेंशन नहीं किया था मैंने, और मैंने एड्रेस प्रूफ भी नहीं दिया है। तो फिर उन्होंने सब अपने टीम पे चेक किया, सब चीज़ें की, उन्होंने कंप्लेंट रेस की। फिर मैंने अपने एंड से ओला के कस्टमर केयर पे कंप्लेंट रेस की। 2-3 दिन निकल गए, कुछ अपडेट नहीं। मैं कंटिन्यूसली जो वो बंदा था जो RTO एजेंट था, उससे कंटिन्यूसली फॉलोअप ले रहा था, लेकिन वो कह रहा था कि कुछ पता नहीं। फिर बाद में मैंने जो लोकल एजेंट्स होते हैं उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि एक बार अगर गाड़ी रजिस्टर हो जाती है, एक बार गाड़ी की पासिंग हो जाती है, देन देयर इज़ नो ऑप्शन टू चेंज द पासिंग या कुछ भी करने के लिए। मतलब वो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। मतलब गाड़ी रजिस्टर हो गई आपके नाम पे, रत्नागिरी RTO जो भी XYZ RTO पे रजिस्टर हो गई, वो हो गई। तो अभी इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते। तो फिर 3 दिन के डिले के बाद मैंने फिर से वो बंदे को कॉल किया, आफ्टर ऑल दी कन्फर्मेशन एंड डिस्कशन विद द फैमिली, कि ठीक है हम अभी ले ही लेते कुछ क्योंकि अननेसेसरी वो गाड़ी गोडाउन में पड़ी रहेगी। पासिंग होने के बाद उसका इंश्योरेंस चालू हो गया था, मुझे इंश्योरेंस का मैसेज आ गया था, उसकी वारंटी स्टार्ट हो गई थी। सो ऑलरेडी 3 दिन चले गए थे, अननेसेसरी वो गोडाउन में पड़ी रहेगी, उसका कुछ यूज़ नहीं होने वाला। सो हमने सोचा जाने दो, छोड़ दो, और फिर हमने डिलीवरी मंगा ली। सो ऐसी कुछ चीज़ें हुई। तो अभी वही है कि ओला ने ये सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर तुम एजेंट असाइन कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, लेकिन वो एजेंट ने भी ध्यान से चीज़ें करनी चाहिए। बट एक बात ऐसी है कि दैट एजेंट हेल्प अस थ्रू, मतलब चीज़ें जो भी हुई उसके एंड से गलती हुई या जो भी हुई, उसने एक्सेप्ट की, उसने ये भी कहा नहीं कि नहीं हो सकता ये सब चीज़ें। फिर हमने ओला से रिफ़ंड के लिए भी बात की थी वही पीरियड में, लेकिन ओला ने कहा अभी एडवांस पेमेंट कर दिया था, तो हम लोग ही फंस गए थे कि गाड़ी का पेमेंट हो गया, सब हो गया। ओला के एंड से कुछ नहीं हो सकता अभी, क्योंकि उनके कस्टमर केयर वाले अभी वो भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी क्या अपना प्रोटोकॉल जो उनको दिए हुए वो चीज़ें वो रिस्पॉन्ड करेंगे, वही चीज़ है। तो इस प्रकार ओला ने पूरा हमारा जो RTO पासिंग का था वो मैसअप कर दिया। लाइक पिछले ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 महीने से मैं गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी उसके ऊपर स्पेसिफिकली रिव्यू वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी बनाएंगे, और उसके ऊपर स्पेसिफिक क्या क्या मुझे एडवांटेजेस लगी, क्या डिसएडवांटेज लगी, वो सब चीज़ें भी बनाएंगे। तो यही था। इसी प्रकार ओला ने पूरा मतलब अपना डिलीवरी या मतलब गाड़ी के पासिंग का जो था वो मैसअप कर दिया। ठीक है, जो हुआ वो हुआ, नॉट अ प्रॉब्लम। तो यही था। तो आप भी अगर आप ओला परचेस कर रहे हो तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखो कि जब आप पासिंग वगैरह करवा रहे हो, वो RTO का फॉर्म वगैरह सब ध्यान से देख के साइन एंड ऑल चीज़ें करो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। रखते हैं यही तक के लिए, और मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।